नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ट्रुथ बाय विक्रमजीत पासी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ और सीज़ फायर का फैसला लिया गया, आज भारत और पाकिस्तान के DGMOs की मीटिंग भी है। बहुत से लोग कटाक्ष कर रहे हैं, बहुत से लोग इसको सही ठहरा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि राजनीति से दूर हटकर एक सही विश्लेषण किया जाए, कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश यही होगी कि कोई भी राजनीतिक मंतव्य इसमें ना हो और एक सही विश्लेषण हम कर सकें। ये शुरू कब हुआ? सबको पता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, जिसमें 4 आतंकवादी आए, हमारे देश के नागरिकों की हत्या की, उसके बाद वो वहां से चले गए। इसमें जो सबसे अहम चीज देखने को मिली वो थी कि इस हमले के बाद भारत ना डरा, ना भारत के अंदर लोगों के अंदर दहशत का माहौल हुआ, बल्कि सभी लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। और राजनीतिक तौर पर जो जितनी भी पार्टियां हैं, सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने एकजुटता दिखाई, चाहे वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, चाहे विपक्ष में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, या यूपी की विरोधी पार्टी समाजवादी हो अखिलेश जी की, या आप कह लो कि ओवैसी साहब की पार्टी। तो सभी ने एक राजनीतिक एकजुटता दिखाई, जो एक अच्छी चीज उभर के सामने आई। सभी चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा निर्णायक फैसला लिया जाए कि दोबारा वहां की सेना ऐसे कृत्य ना कर सके, क्योंकि कल वहां की सेना ने दबी जुबान में पहलगाम हमले को एक तरह से माना भी है कि उन्हीं की किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। और दूसरी चीज कि जब भारतीय लोगों ने एकजुटता दिखाई, चाहे उसमें थोड़े बहुत थे, जैसे पंजाब में एक पार्टी है, क्या नाम लेना उसका, वो आटे में लून से भी कम है, लेकिन दिखाते हैं बहुत। लेकिन ज़्यादातर पार्टियां एकजुट हुई, एक मंच पर आईं और लगातार सरकार के ऊपर भी दबाव बना कि कुछ एक्शन होना चाहिए। उसके बाद केंद्र में हमारी सत्ता पक्ष वाली पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके बाद सेनाओं को फ्री हैंड दिया, समय तरीका उनको निर्धारित करने का कहा गया। एक बहुत अच्छा कदम था और हम सलाम करते हैं अपनी भारतीय सेना को कि उन्होंने 9 प्रिसाइज स्पेसिफिक टारगेट्स पे अटैक किया, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया। मसूद अजहर जैसे लोग जो हजारों जिंदगियां ले चुके हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो फैसले रहे जो उन्होंने आतंकवादी भेजे, उनके परिवार को वो दुख झेलना पड़ा। और एक बहुत ही साहसिक कदम भारतीय सेना का था, प्रिसाइज था, स्पेसिफिक था। और जो भारतीय सेना ने बताया कि 100 के करीब आतंकवादी मारे गए, तो सलाम है हमारी भारतीय सेना को। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान में तड़फन पैदा हुई, पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन अटैक किया, यहां तक कि पाकिस्तान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी फेंकी भारत के ऊपर, दोनों इंटरसेप्ट कर ली गई। और दूसरा सलाम हमारा बनता है हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 को, कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलें हवा में ही ख़त्म कर दी गई। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूती के साथ उभर कर आया। पाकिस्तान ने हर कोशिश की, हमारे रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, पुंछ के अंदर काफ़ी नुकसान किया। उन्होंने हमारे मिलिट्री एयर बेस पर अटैक किया, पठानकोट हो, उसके बाद बठिंडा हो, हर जगह, राजस्थान में भी, पंजाब में भी। लेकिन हमारे लोगों ने देश के प्रति समर्पण दिखाया, देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है हमारे भारतीय लोगों में। ब्लैकआउट जो हुए उनको फॉलो किया गया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया,
अगर विरोधी पार्टियों की सरकारें भी हैं जिन राज्यों में, जैसे पंजाब में, हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया, सेना को पूरा सहयोग दिया गया, जो जो ज़रूरी स्टेप्स लेने थे वो लिए गए, तो देश एकजुटता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। उसके बाद जब हमारी सेना ने अटैक किए, हमारी मिसाइलें गई, हमने मल्टीपल मिसाइल्स दागी, जिनमें 2 ब्राह्मोस भी थी, आकाश भी थी, जो हमें हमारे मित्र देश से ड्रोन मिले, वो भी हमने भी चलाए और पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक किया और काफ़ी अटैक हमारे सफल रहे। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का मेन मिलिट्री बेस है, उसके पास जो एयरपोर्ट है, उस पर भी बहुत बड़ा अटैक हुआ, जिससे हिल गया था पाकिस्तान। हमारी सेनाएं लड़ रही थी, चाहे दोनों तरफ से युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, परंतु हमले बड़े जबरदस्त हो रहे थे। तीसरा सलाम हमारे सैनिकों को, उनके परिवारों को, जिन्होंने अपने बच्चे डिफेंस के लिए भेजे, बॉर्डर पे भेजे हुए हैं। हमारी बीएसएफ, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नेवी मुस्तैद थी, हर हमले का जवाब दे रही थी। जो भी पाकिस्तान की तरफ से बॉम्ब, ड्रोन, मिसाइल भेजा जा रहा था, उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। कुछ नुकसान तो होता है, जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से होता है, जहाज़ों का भी हुआ होगा, पर पाकिस्तान का बहुत बुरा नुकसान हुआ। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान का मेन एयर बेस है, मेन जो इनका सेना का मुख्यालय है, उसके पास तक हमारे अटैक हुए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत सभी को पता है, आईएमएफ में भागा गया। चीन और अमेरिका ने उसको आईएमएफ से सहायता मिलने में मदद की। ये भी पता है कि वो पैसा पाकिस्तान जब भी यूज़ करता है तो गलत मकसदों के लिए यूज़ करता है। भारत ने विरोधता तो की, लेकिन पाकिस्तान वहाँ से आईएमएफ से जो फंड लेने में कामयाब हुआ, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ था अभी। अब बात करते हैं बाहरी देशों की। हमारे 2 सबसे मित्र देश, चाहे वो रूस हो, रूस जो है वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में है, इजराइल खुद उलझा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें सहयोग दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सहयोग में चाइना भी बोला, वो डबल बातें करता रहा जैसे उसकी आदत है। वो एक तरफ कहता रहा कि पड़ोसी देश हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का दावा भी करता रहा। अमेरिका भी पाकिस्तान को महान देश कहने लगा। उसके अलावा तुर्की ने पूरी तरह पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया, अजरबैजान, मलेशिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जितना खुल के तुर्की, अजरबैजान, चाइना या मलेशिया पाकिस्तान के हक में बोले, भारत के हक में इजराइल और रशिया को, रूस को छोड़ दें अगर हम, तो और देश नहीं आए उस तरह खुल के। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमारी विदेश नीति पर पैदा होता है। अब इसको राजनीति में ना लेके सोचने का विषय बनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर कई पार्टियों के फिर सोशल जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पर ये बहुत सोचने का विषय है कि पाकिस्तान जैसा एक कंगाल देश, जहाँ पे बार बार सेना काबिज होती रही है, जो लोकतंत्र के नाम पे भी हम देखते रहे हैं वहाँ पे क्या होता रहा है। कमियां हर देश में होती है, लेकिन उसमें तो इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। उस देश के हक में इतने देशों का खुल के आ जाना, और भारत जैसा बड़ा देश जिसे हम विश्व की सबसे बड़ी मंडी भी कहते हैं, और हम आमतौर पर ये कहते हैं कि सभी देशों के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उसके हक में इतने कम देशों का आना हमारी विदेश नीति के ऊपर
सोचने के लिए मजबूर करता है, सोचने का विषय है। और आस करता हूँ कि हमारी सरकार केंद्र की इस विषय पे जरूर गौर करेगी, क्योंकि इस 3 दिन की लड़ाई में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, जब हम सही विश्लेषण करेंगे तभी हम आगे अच्छा और अच्छा कर पाएंगे। मुझे इतना कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विदेश नीति के मामले में, चाहे वो IMF में पाकिस्तान को इन दिनों में लोन मिलने की बात हो या पाकिस्तान के स्पोर्ट में ज़्यादा देशों की बात हो, ये चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं और सोचना चाहिए ही। अब दूसरा अहम सवाल, भारत ने इन 3 दिनों की लड़ाई में क्या खोया क्या पाया। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत ने एकजुटता दिखाई, हमारे लोगों ने देश प्रेम दिखाया, राजनीतिक पार्टियों की एक ही आवाज़ थी कि पाकिस्तान को सबक सिखा दो। चंद थे, जैसे मैंने पाला 1-2 बीच में आवाज़ें थीं, पर वो गिनने योग्य भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे देशवासियों को सलाम बनता है कि उन्होंने एकजुटता दिखाई। भारत ने ये दिखाया कि पूरी नेशन, चाहे हमारे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जात के लोग हों, किसी भी राज्य के लोग हों, पूरी नेशन एकजुट है और नेशनैलिटी की तरफ ये एक अच्छा कदम है। दूसरा भारत का जो एक अहम कदम है वो है भारत का डिफेंस सिस्टम, जिसने दिखाया कि हम डिफेंस के मामले में बहुत मजबूत हैं। चाहे वो S-400 हो, चाहे वो हमारी आकाश मिसाइल हो, हमने अच्छा डिफेंस सिस्टम दिखाया, अच्छा डिफेंस करके दिखाया, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह फेल हुआ। और हमने ये भी दिखाया कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, जो वो चाइना के सर पे बहुत उछल रहा था, वो चाइनीज़ खिलौनों की तरह ही है, कमज़ोर है। जैसे लाहौर में उनका डिफेंस सिस्टम सेना ने बताया कि तबाह कर दिया गया, रावलपिंडी में उनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, सरगोदा में उनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। तो ये दूसरा हमारा अहम और बहुत ही मजबूत फैसला रहा, जो डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ। तीसरा, भारत की मिसाइलों ने अपनी ताकत दिखाई। भारत की 2 ब्रह्मोस मिसाइलें अपने निशाने पे लगी, जो सेना ने बताया। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में इन 3 दिनों में 2 भूचाल, अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, जिसमें एक का जो था इम्पैक्ट वो 4 रिएक्टर स्केल पे था और दूसरे का 5.7 था। और यहाँ तक भी जो जानकारी मिल रही है कि इनका जो न्यूक्लियर बेस है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस है, वहाँ उसके नज़दीक तक हम पहुँच गए थे। POK लेने की बात होने लगी थी। हमारी सेना पूरी मजबूत थी, हौसले में थी, और जो ये हालात बता रहे थे कि हमारी सेना POK में एंटर कर सकती है। तीसरा, हमारी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया, वो भी एक अच्छा माना जाएगा पॉइंट। अब इन 3 दिनों में, जैसे मैंने पहले कहा, एक विदेश नीति पे सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, हम शुरू से कहते रहे हैं कि कश्मीर जो है ये द्विपक्षीय वार्ता से दोनों तरफ से बात हल होगी, कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं होगा। पर हम इसको कश्मीर के साथ देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं कह सकते कि कश्मीर अलग चीज़ है, ये वार अलग चीज़ थी। वार तो हुई नहीं, ये तो एक दूसरे के ऊपर हमले थे, वार दोनों ने डिक्लेयर नहीं की थी।
लेकिन पहलगाम से ही शुरू हुआ था ना ये सारा कुछ, पहलगाम के आतंकवाद से ही शुरू हुआ था। तो अमेरिका द्वारा ये ऐलान करना कि हमने सीज फायर करवा दी, ये भी एक सोचने का विषय है। इसमें एक अच्छी चीज और आई कि पाकिस्तान बेनकाब हो गया। वो कैसे? कि जब उन आतंकवादियों का जनाजा जा रहा था तो पाकिस्तान झंडा वहां पे लगाया गया, उनके ऊपर, कफनों के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी वहां थी और हमारे विदेश मंत्रालय ने जब विदेशी चैनल पर यह दिखाया तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया को यह पता लगा कि देखिए पाकिस्तान कैसे इनको एक स्टेट ऑनर दे रहा है इनकी मौत पर, इनकी ये कह सकते हो आप इसको कि इनके खात्मे पर, क्योंकि वो आतंकवादी थे। और पाकिस्तान का स्टेट ऑनर देना, आर्मी ऑफिसर्स का वहां जाना और एक इंटरनेशनली जो टेररिस्ट है, इंटरनेशनल तौर पे जिसका नाम है कि उसको ख़त्म करना है, वो वहाँ पे मौजूद होना पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान का चेहरा खुल के सामने आ गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकवादी पैदा करता है बल्कि उनका पालन पोषण भी करता है, उनका पालन पोषण करने के साथ साथ पनाह भी देता है। तो पाकिस्तान का ये चेहरा बेनकाब होगा। लेकिन साथ ही साथ ना तो हम उन 4 आतंकवादियों को रोक पाए आने से, ना उनको ठोक पाए जब वो गोलियां चला रहे थे, ना उनका पीछा कर पाए और ना ही अभी तक उनको पकड़ पाए, ना ही खत्म कर पाए। यह भी एक सोचने का विषय है। दूसरा, क्या हम इंटरनेशनल प्रेशर में आ गए जो सीज फायर किया एकदम से, या कुछ और कारण थे? क्योंकि शहादतें तो हमारे सैनिकों की भी हुई हैं। यह भी एक सोचने का विषय है, यह विश्लेषण का विषय है। इसीलिए मैंने कहा था कि सही विश्लेषण होना जरूरी है। हमने अमेरिका का कहना मान लिया, हम कहते हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर के लिए। गिड़गिड़ाता कौन है? जो लगातार कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत से लोग और मैं भी यही सोचता हूं कि युद्ध दोनों तरफ नुकसान करता है, हमारी सैनिकों का नुकसान करता है, उनके परिवारों से पूछें। लेकिन हमारे सैनिकों के परिवार तो हौसले में थे, हमारे सैनिक तो हौसले में हैं। मैं भी युद्ध का पक्षधर नहीं हूं, पर ये क्वेश्चंस तो उठते हैं ना, इन पे विश्लेषण होना तो जरूरी है ना कि वो कहां हैं 4 आतंकवादी जिनके कारण ये सब कुछ हुआ। और फिर हम एकदम से सीज फायर पे क्यों माने? हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, अगर फिर दोबारा कुछ होगा तो वो वार मानी जाएगी। लेकिन इस वक्त जब पूरा देश एकमुठ था, एकजुटता के साथ चल पड़ा था, पीओके एक नासूर बना हुआ है जब तक वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसके ऊपर एक निर्णायक आखिरी फैसला क्यों नहीं हुआ? यह भी एक सोचने का विषय है। सोचेगा जरूर। नमस्कार।